गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहता है, लेकिन वो इंसान नहीं। एक रात रमेश ने जिद की कि वह वहां जाकर देखेगा। सबने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। चांदनी रात में हवेली डरावनी और खामोश लग रही थी। अंदर पहुंचते ही रमेश को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसे घूरते हुए लग रहे थे। तभी एक खटके की आवाज आई। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। हवेली के अंदर एक पुराना शीशा था। जैसे ही रमेश ने उसमें झांका, उसने अपने पीछे एक धुंधला साया देखा। डर से वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? रमेश के होश उड़ गए। उसने मुड़कर देखा, एक अधजला चेहरा उसकी ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह रमेश गांव में नहीं था। हवेली के पास केवल उसके जूते पड़े मिले। आज भी कोई उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। राजीव ने हाल ही में एक पुराना मकान किराए पर लिया। मकान बहुत बड़ा और सस्ता था, लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि वह वहां न जाए। राजीव ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात को उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और सो गया। लेकिन अगली रात उसे कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजीव ने टॉर्च जलाकर कोना देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तीसरी रात रोने की आवाजें और तेज हो गईं, और इस बार दरवाजे पर खटखटाने की आवाज भी आई। राजीव ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक सफेद साड़ी पहने और झुका हुआ चेहरा उसके ठीक सामने था। चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा और आंखें खून जैसी लाल थीं। सुबह होने तक राजीव का बिस्तर खाली मिला। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। उस मकान को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। गांव के किनारे एक बाग था, जिसमें एक बड़ा सूखा पेड़ खड़ा था। कहते थे वह पेड़ रात में जिंदा हो जाता है और वहां से गुजरने वाले लोगों को निगल जाता है। इस डर से कोई रात को उस रास्ते पर नहीं जाता था। एक दिन राजू ने इस कहानी को बकवास समझा और रात में उस पेड़ को देखने की ठान ली। आधी रात को वह टॉर्च लेकर बाग में पहुंचा। हर तरफ सन्नाटा था, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा कि पेड़ की सूखी टहनियां हिल रही हैं। तभी एक डरावनी हंसी सुनाई दी। राजू ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसकी टांगें जम गईं। पेड़ की जड़ों ने उसे पकड़ लिया। राजू चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाग से बाहर नहीं गई। अगली सुबह लोगों को पेड़ के नीचे खून से सनी मिट्टी मिली, लेकिन राजू का कोई निशान नहीं। आज भी वह पेड़ खड़ा है और रात को उसकी टहनियां खुद ब खुद हिलती हैं, जैसे किसी और का इंतजार कर रही हों।